हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड 2025 की तैयारी, जिसमें हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसमें आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड स्टैटिस्टिकल data arranged in order into two equal part, then the value of x is called। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इस वैल्यू को बोलेंगे हम मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए इसमें वैसे कोई थ्योरिटिकल सॉल्व करने का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा सॉल्व करने का है क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस हमें कितनी दी है? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 2 से कट करेंगे 2 टाइम में, फिर 2 से कट करेंगे 2 टाइम में, सॉरी 1 टाइम में। ठीक है, और 2 से ही कट होगा 1 टाइम में, 7 से कट होगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? 11 इंटू 49/3 और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 935/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें देखिए जरा, ऑप्शन हमारा अपॉन में ही है, तो 539/3 हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हमें, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, द मॉड ऑफ द डाटा इज। तो मॉड ऑफ द डाटा मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा है। आपको इसमें एक शॉर्ट वैल्यू फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मीडियन कितना गिवन है हमें? 21। ठीक है, मीन हमें 21 गिवन है, तो 2 इंटू 21 माइनस 3 इंटू मीडियन कितना गिवन है? 23। कैलकुलेट करेंगे तो 9 6 माइनस 42 और माइनस करके कितना आएगा? 27। तो इसमें हमारा 27 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट यानी h दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दिया है रिस्पेक्टिवली द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है आपका L इज इक्वल टू रूट में h² प्लस r²। देखिए अब इसमें h और r की वैल्यू लगाएंगे तो L इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है? 24² प्लस 7²। L इज इक्वल टू रूट में इसकी वैल्यू क्या होती है? 576 प्लस 49। L इज इक्वल टू रूट में प्लस करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 625। L इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 x² प्लस अल्फा x प्लस 1 इज -3। तो यहाँ पर हमें दिया है एक जीरोस, हमें कितना दे रखा है? मान लिया हमने कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है? -3 दे रखा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? अल्फा माइनस 1 x² प्लस अल्फा x प्लस 1। ठीक है, और एक अल्फा हमने मतलब एक जीरो जो दे रखा है इसका -3 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब एक जीरो आपको गिवन है तो आप इसमें x की जगह पर क्या पुट करेंगे? हम अल्फा या फिर एक जीरोस आप मान लीजिए, x की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 -3² प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा माइनस 1 इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस प्लस -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा माइनस 9 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा अल्फा अल्फा वाले प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 6 अल्फा
और ये -8 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। अब 6 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 8/6, कट करेंगे 4/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सर्किल का जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, इसका एक एंड हमें दे रखा है कितना, ये दिया है -4,0, ठीक है। फिर एंड द अदर एंड ऑफ एक्स एक्सिस इज एट, एक्स एक्सिस बोल रखा है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x, 0, ठीक है। x एक्सिस बोलेगा तो y की वैल्यू 0 और y एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ पर हमें निकालनी है x की वैल्यू। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बताने, तो एक तो हमें पता है कि 0 है, ठीक है। अब दूसरा फाइंड कैसे करेंगे, बीच की लेंथ हमें दे रखी है, दोनों एंड पॉइंट दे रखे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे होगा रूट में x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमें कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, रूट में क्या होगा यहाँ पर x2 की जगह पर -4 और -x, यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये तो हट जाएगा। यहाँ पर 6 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर आ वो माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन लेके हम कर सकते हैं इसे, रूट में 4 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस कैसे करा है मैंने, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो वो प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है, स्क्वायर के साथ प्लस हो गया। अब यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 4 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 2,0, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, द वैल्यू ऑफ अ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 5x, क्वेश्चन नंबर 17, 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस ky और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी है डोंट हैव अ सोल्यूशन, तो जिसमें दो सोल्यूशन नहीं होते, जो ऐसी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन में क्या बनता है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दो इक्वेशन दे रखी है हमें, a1 की वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 5/2 इज इक्वल टू 2/k, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी तो इसे ही लेके चलेंगे, c को हम छोड़ दे रहे फिलहाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, k इधर आ गया 5 इसकी जगह पर, ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो गया ये 4/5, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस हम रोल करते हैं तो हमेशा NS यानी टोटल पॉसिबल जितने भी इवेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 36, 2 रोल के साथ, ठीक है, 2 डाइस के साथ, सॉरी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट मतलब हो गया कि दोनों पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो NE की कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, या तो आएगा 1-1 या 2-2 या 3-3 या 4-4 या 5-5 या फिर लास्ट वन है 6-6, तो कितनी कंडीशन बन रही है ये 6। अब इस प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, PE इज इक्वल टू 6/36, और कट करके वैल्यू क्या आ गई 1/6, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें 1/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है हमारा असर्शन रीजन है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए समझते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया है असर्शन,
assertion दिया है if the PA PB are tangent draw to a circle with center O, जिसका सेंटर O है, ठीक है, एक ऐसा सर्किल है from an external point P, then the quadrilateral OAPE PB is a cyclic quadrilateral। तो cyclic quadrilateral की कंडीशन ये होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमें 180 चाहिए होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए टेंजेंट है, ये दोनों क्या है 90 90, मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा 180। ऐसे ही जब 180 है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो मतलब हमारा असर्शन जो है वो तो करेक्ट है। अब देखें जरा रीजन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो वो अपोजिट नहीं हो सकते। आप खुद देखिए यहाँ पर ये 90 ये इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, यह है स्मॉलेस्ट एंगल, ये है लॉन्गेस्ट एंगल, इससे बड़ा एंगल है ये फिलहाल, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, तो इसलिए हमारा सिर्फ असर्शन सही है और रीजन क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px, यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, एक इक्वेशन दे रखी है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इसके हमें बोला है कि क्या ये इसके जीरोस हैं या नहीं, ठीक है, ये हमें बताना है। अब इसके बाद दिया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1 और 3, -1 और 3 पर कट करेंगे। ये अगर ये इसके सोल्यूशन है, क्योंकि यही वैल्यू हमें दे रखी है रीजन में, तो मतलब रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं, पहली वैल्यू -1, तो -1 में आएगा -1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 माइनस 3, ये 1 + 2 माइनस 3, और ये क्या आ गया 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। तो पहला वाला तो हमारा जीरोस है, और फिर इसके बाद 3 पुट करना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 3, और 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। मतलब -1 और 3 दोनों क्या है इसके जीरोस हैं, और रीजन जो दे रखा है ग्राफिकली, तो ये इसी पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है कि दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके आगे के क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।